और छात्रों का प्रदर्शन थम नहीं रहा। जी हां, सीसैट के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है। आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे सैकड़ों छात्रों ने शुक्रवार को दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मोर्चा बांधा। गुस्सा और आक्रोश यूपीएससी के सीसैट इम्तिहान के खिलाफ था। इस इम्तिहान में हिंदी समेत भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी से पूरे देश के छात्र नाराज हैं। दिल्ली, इलाहाबाद और पटना में छात्र केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर पड़े। जगह जगह छात्रों को रोका गया, 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया और कई जगहों पर छात्रों की पिटाई भी की गई। मुखर्जी नगर यानी कि दिल्ली में कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उधर संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। सरकार को सफाई देनी पड़ी, छात्रों को भरोसा देना पड़ा। कलेक्टर एसपी बनने का ख्वाब पालने वालों की बस के भीतर पिटाई करने वाला ये शख्स कोई सामान्य पुलिस वाला नहीं। ये है दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी एबीएस त्यागी। जो छात्र पुलिस के शिकंजे में हैं, उनकी पिटाई खुद करने और दूसरे पुलिस वालों से कराने की क्या वजह है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन छात्रों का गुस्सा क्यों भड़का, अब हम आपको ये बताते हैं। असल में गुरुवार की रात जैसे ही पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने लगे हैं, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। रात में गुस्से की जो चिंगारी पुलिस वैन, बस और बाइक में आगजनी के रूप में भड़की, दिन होने के बाद वो धरना प्रदर्शन और संसद के घेराव के लिए कूच करने में बदल गया। गुस्साए छात्र पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। जब हम लोग को टाइम 15 दिन दिया गया था तो उसमें डाउनलोड करने का क्या जरूरत है एडमिट कार्ड? जब कमेटी अपने गठन पहले कर चुके थे तो कमेटी का रिपोर्ट आने देते हैं, तब आप लोग डाउनलोड करते। इसमें क्या रणनीति आपकी है? आप यूपीएससी को मैनेजमेंट नहीं करते। शासनों से मानने वाले नहीं है। हम लोगों को लिखित चाहिए कि सीसैट हटेगा या नहीं हटेगा और डेट बढ़ेगा कि नहीं, है हम लोग को लिखित चाहिए। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते। शुक्रवार को छात्रों के इलाके मुखर्जी नगर से लेकर रायसीना इलाके के रेल भवन और संसद भवन के आसपास की हलचल जबरदस्त रूप से बढ़ गई। मुखर्जी नगर में छात्र धरने और अनशन पर नजर आए। नारेबाजी के रूप में उनका गुस्सा रह रहकर फूट रहा था। छात्रों का आरोप यह भी है कि पुलिस ने घर में घुसकर छात्राओं की पिटाई और उनके साथ बदसलूकी की। गांधी विहार में लड़कियों के साथ घरों में घुस के उनके फोन तोड़े गए हैं, उनकी बदतमीजी करी गई है उनके साथ। वो खाना खा रहे थे बैठ के चुपचाप, उनके साथ बदतमीजी हुई है। गुरुवार की रात पथराव, आगजनी और रिंग रोड को जाम किए जाने से पुलिस को छात्रों के गुस्से का अंदाजा था। इससे पहले छात्रों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। यूपीएससी की परीक्षाओं में छात्रों का आरोप है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अंग्रेजी को तवज्जो मिल रही है। छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा से सीसैट खत्म करने की मांग की थी। सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय समिति का ऐलान किया गया था। ये समिति छात्रों की मांग का अध्ययन कर रही है, लेकिन समिति का नतीजा आने से पहले ही 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाने से छात्र ठगा महसूस करने लगे। इसके बाद मुखर्जी नगर से लेकर दूसरे इलाकों से छात्र मेट्रो और दूसरे साधनों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर जगह जगह छात्रों की धरपकड़ शुरू कर दी। कई जगहों से बल प्रयोग की भी शिकायतें आई। छात्रों के रुख से साफ है कि अब ये छात्र कोरे आश्वासन से नहीं मानने वाले, ये आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब देखना होगा कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली के मुखर्जी नगर से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं रवि सिंह। रवि, छात्र अब क्या चाहते हैं? कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासित किया सभी छात्रों को कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, सब कुछ किया जाएगा, उनसे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। क्या यहाँ पे 24 अगस्त का एग्जाम कैंसिल करवाना इनकी प्राथमिकता है या फिर रिपोर्ट का इंतजार? देखिए, कल जब इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और एक मार्च निकाला था और संसद भवन तक जाने की कोशिश किया था छात्रों ने, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। हमारे साथ में कुछ छात्र हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या अब मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि सीसैट को हटाया जाए। अगर सीसैट को हटाया जाता, फिर एडमिट कार्ड जारी किए जाते तो हमारा कोई हंगामा हमारी तरफ से नहीं किया जाता।
लेकिन सीसेट को हटाए बिना एडमिट कार्ड जारी किए गए, इसलिए हमें हंगामा करना पड़ा। आज क्या प्लानिंग है, आज कहाँ प्रदर्शन करेंगे? पूरी तरह से बता दूं, जिस तरह आपने पहले कहा कि कल हम लोग जाने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे कई साथी जो है 500 से ज़्यादा, हजारों की तादाद में हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट में बंद रहे, जेल में बंद रहे। उसके बाद शाम को 9 बजे हम लोग को छोड़ा गया, हम लोग 9 बजे आए और पूरी डिमांड हम लोग की जो पहले से थी सीसेट हटाने की मेन मुद्दा, वो भी आज वही चली हुई है। अभी तक मैं बता दूं कि सरकार की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट रूप से एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही अपना कहते हैं रुख जो है क्लियरली मतलब मेंशन किया गया है। आज क्या प्लानिंग है आप लोग? आज प्लानिंग वही है, अहिंसात्मक रूप से हम लोग शांतिपूर्ण अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं कि जब तक कहते हैं सरकार इस पे ठोस कोई कार्रवाई नहीं करती तब तक हम लोग अपनी मांगे ऐसे ही मांगते रहेंगे। क्या कहना है, क्या कह रहे हैं आप? जैसे सरकार ने ऐसा पक्षपात किया है, सरकार ने बिल्कुल पहले बोल दिया कि हम आपका लिखित में आश्वासन दिया था सीसेट हटा देंगे, एकदम पर सरकार ने यूटर्न लिया है, उससे बहुत गलत किया सरकार ने। जी, आज क्या प्लानिंग है आप लोगों की, कहाँ प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन के बारे में तो कोई विशेष जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये मुखर्जी नगर क्षेत्र से आज से 2 माह पहले से चल रहा है और आज भी चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग सीसेट जो है, हमारी मांग सरकार मतलब संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को नहीं सुन लेती है और इस पर अपनी पूरी राय स्पष्ट नहीं कर देती है कि वो क्या करना चाहती है। हमारी राय स्पष्ट करने की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या आश्वासन चाह रहे हैं, क्या लिखित में चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लिखित में चाहते हैं कि सीसेट को हटाया जाए, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है कि हिंदी माध्यम के बच्चे को इसे टैकल करना। तो हमारे मेन डिमांड ये है कि आप सीसेट को हटा दीजिए। सीसेट को हटाने की डिमांड है और वही डिमांड इन लोगों की बरकरार है और सीधे तौर पर ये डिमांड इन लोगों की है कि लिखित में सरकार की तरफ से कोई इनको भरोसा दिया जाए। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।